गुड इवनिंग क्लास, कैसे हैं आप सभी। जैसा कि आप सभी को पता है, क्या पता है, थोड़ा राइट शुरू करते हैं ना। हमारी क्लास बीच में इंटरप्ट हो गई थी तो हम ऐसे वापस से शुरू करते हैं। हाँ, सामने क्या लिखा हुआ है? आपके सामने एक बढ़िया सी चीज लिखी हुई है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। चलो, एक मैं सेंटेंस लिख रहा हूं आपके सामने हिंदी में, ठीक है ना। मैं आपको मैं आपको 25 मिनट से पढ़ा रहा हूं। मैं आपको 25 मिनट से पढ़ा रहा हूं। तो अभी टाइम क्या हो रहा है, जैसे 55 मान लो। तो हमने आपको पढ़ाना स्टार्ट कहां से किया? 5:30 PM। कितने बजे से पढ़ाना स्टार्ट किया? 5:30 PM। और अभी प्रेजेंट में क्या हो रहा है? 5:55। ये आपका प्रेजेंट है। प्रेजेंट वहीं से समझ में आएगा कि एक टाइमलाइन है। ये आपकी पूरी क्या है? टाइमलाइन है। ये आपका बेस है प्रेजेंट। प्रेजेंट की इस तरफ सारा कुछ पास्ट होगा, प्रेजेंट की इस तरफ सारा कुछ फ्यूचर होगा। ऐसा क्यों हो रहा होगा? क्योंकि अगर आपके पास प्रेजेंट नहीं है तो ना आप पास्ट बता पाओगे ना फ्यूचर बता पाओगे। अगर आपसे अभी का टाइम मैं खींच लूं तो आपसे पूछो आज सुबह 5 बजे का टाइम क्या था। अब आपको यही नहीं पता कि अभी प्रेजेंट है तो पिछला है अगला है, पता कैसे होगा? तो एक बेस लेना जरूरी है। कई बार मैं बोलता हूँ ये लाइन छोटी है बड़ी है, तो नहीं बताया जा सकता जब तक इसके बगल में कोई छोटी या बड़ी लाइन ना खींच दी जाए। तो हमें एक बेस की आवश्यकता होती है। तो हमने सुना कि प्रेजेंट से इस तरफ आए तो 5:30 पे 5:30 पे आपकी क्लास स्टार्ट हुई और 5:55 अभी प्रेजेंट में हो रहा है। तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पढ़ना है। पहली बात तो ये बताओ बच्चा कि परफेक्ट होता क्या है। क्या लिखा हुआ है? परफेक्ट लिखा हुआ है। परफेक्ट क्या होता है? परफेक्ट मतलब परफेक्ट, कंप्लीट, कोई भी चीज कंप्लीट। और घर से कोचिंग पढ़ाने के लिए मैं निकलता हूँ, घर से कोचिंग आने के लिए आप निकलते हो, तो आईने में खुद को देखते हो ना तैयार होने के लिए। कब तक तैयार होते हो? जब तक मुंह से नहीं निकलता परफेक्ट कि अब हम जा सकते हैं, अब हम जा सकते हैं। मतलब आपका जो तैयार होने का एक्शन है वो कंप्लीट होना चाहिए। आपके जो तैयार होने का एक्शन है कंप्लीट। तो किसी भी कंप्लीट एक्शन को परफेक्ट बोल सकते हैं, क्योंकि जो चीज कंप्लीट नहीं है वो इनकम्प्लीट है, इम्परफेक्ट है। क्या है? इम्परफेक्ट है। क्लियर एक चीज। दूसरा क्या है? नो स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट, कि अब उसमें कुछ भी इंप्रूवमेंट कब तक ही तैयार होगा, कब तक, कितना। एक टाइम पे तो लगेगा कि अब इस चेहरे पे और लीपापोती नहीं करी जा सकती, और मेकअप और फाउंडेशन इस पर कुछ भी नहीं किया जा सकता। आ रहा है समझ? हाँ हाँ। तो नो स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट, समझ में आया। तीसरा क्या है? इफेक्ट कैन बी सीन या फिर फेल्ट। इसका इफेक्ट या तो देखा जा सकता है या महसूस किया जा सकता है। कि जब आप बाहर चमकते हुए निकलोगे तो लोग आपको क्या करेंगे? नोटिस करेंगे कि उबले अंडे की तरह लग रहे हो, कितने दिन बाद नहाए हो, है ना। चलो एक बढ़िया सा, मैंने चाय मंगाई, 1 कप चाय मंगाई और मैंने 1 कप चाय पी ली। चाय पीने का एक्शन, अब मैं वो पी चुका हूं इसलिए परफेक्ट है, क्योंकि मैं 1 कप चाय पी चुका हूं। अब क्या मैं, नो स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट, क्या मैं उसके पीने के तरीके में अब कोई इंप्रूवमेंट कर सकता हूँ? हो सकता है मैंने एक बार में पी ली हो सकता है मैंने प्याली में डाली फिर पी हो सकता है मैंने सिप ले लेके पी हो। बहुत सारे तरीके हो सकते हैं चाय को पीने के। अब इफेक्ट कैन बी सीन या फिर फेल्ट, कि उसका इफेक्ट या तो देखा जा सकता है या महसूस किया जा सकता है। कि अब आप मुझे दूसरी चाय पूछेंगे तो खैर मैं तो पी लूंगा, बट बहुत से लोग ऐसे बोलेंगे कि इफेक्ट देखा जा सकता है कि मैंने अभी अभी चाय पी है, अब मुझे चाय नहीं चाहिए। समझ आया? अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। किसकी तरफ? बोलते नहीं हो यार। कि 5:30 पे क्लास स्टार्ट हुई तो 5:30 से लेके 5:55 तक का जो समय है, यही समय तो है परफेक्ट। यही समय तो है परफेक्ट, क्योंकि ये टाइम निकल चुका है, ये टाइम निकल चुका, कंप्लीट हो गया। अब इसमें मैं वापस जाके कुछ इंप्रूव नहीं कर सकता। अब इसमें मैं वापस जा सकता हूँ क्या? समय में वापस चला जाऊंगा मैं? ऐसा तो नहीं होगा। समय में वापस हम नहीं जा सकते। अब इसका इफेक्ट देखा जा सकता है और महसूस किया जा सकता है कि आपको कुछ ना कुछ समझ में आया होगा या फिर नहीं आया होगा। नहीं आया होगा वो भी क्या है? इफेक्ट ही है। बट क्या मैंने आपको पढ़ाना बंद कर दिया? पढ़ा तो मैं आपको अभी भी रहा हूं। यहां आपका एक टाइम हुआ होगा जिसको हम 5:56 बोलते हैं, 57, 58,
9 और फिर 6 बजे होंगे और फिर 6 1, ये चला जा रहा है, इज गोइंग ऑन। तो पूरा काम कितना है ये ध्यान देना अच्छे से। पूरा काम यहां से स्टार्ट होता है, आगे जा रहा है, आगे जा रहा है, आगे जा रहा है, और पता नहीं कहां तक जाए, मुझे नहीं पता, मुझे एक्चुअल में नहीं पता, बट मुझे ये पता है कि काम का एक भाग है जो मैंने क्या कर दिया है, कंप्लीट कर दिया, और बचा हुआ क्या है, जारी है। तो हमने कॉन्टिन्यूस में पढ़ा था कि जो हो रहा है वो कॉन्टिन्यूस है, जो आपके सामने चल रहा है वो कॉन्टिन्यूस है, और जो हो चुका वो परफेक्ट है। और जब दोनों को हमने मिला दिया, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो मैं आपको क्या लिखा हुआ है, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, कॉन्टिन्यूस है, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, क्या है, कॉन्टिन्यूस है। ये 25 मिनट परफेक्ट, ये बोलना चाह रहा हूं मैं। तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की अगर कोई आपसे डेफिनेशन पूछ ले, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की आपसे कोई डेफिनेशन पूछ ले, तो हम बोलेंगे अ पार्ट ऑफ एक्शन इज कंप्लीटेड, काम का एक पार्ट क्या हो चुका, एंड द रेस्ट ऑफ इट इज गोइंग ऑन, और बचा हुआ क्या है, जारी है। तो इट इज आवर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। मैं पेट्रोल पंप पे 5 मिनट से वेट कर रहा हूं, तो 5 मिनट तो मैं कर चुका ना, कंप्लीट हो चुका ना, परफेक्ट हुआ। बट क्या मैंने वेट करना बंद कर दिया, नहीं, अभी भी कर रहा हूं। आई हैव बीन वेटिंग फॉर एट पेट्रोल पंप, अरे यार, आई हैव बीन वेटिंग एट पेट्रोल पंप फॉर 5 मिनट्स। ठीक है, तो समझ में आता है कि क्या हो जाएगा, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आया, खत्म मेरी तरफ से। लेकिन एक चीज पे मेरी नजर जा रही है बार बार, ये आपका जो है वो कॉन्टिन्यूस है, ये आपका परफेक्ट है, तो ये क्या है, से, ये काम कब से हो रहा है, और इसी से को बोलते हो आप क्या, सिंस और फॉर। तो आपकी अगली हेडिंग आने वाली है यूजेज ऑफ सिंस एंड फॉर, कि कहां पर सिंस लगाते हैं और कहां पर हम फॉर का यूज करते हैं। एक बार मैं वापस से उस स्लाइड को खोल देता हूं, जो समझ में ना आ रहा हो एक बार हाथ उठाओ और पूछ लो, जो समझ में ना आया हो पूछ लो। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होगा, आपको समझ में आया। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे हम जैसे ही बढ़े तो हमें समझ में आया कि सिंस और फॉर का यूज कहां करना है। इनकी किताबी भाषा जो भी हमने पहले पढ़ रखा है कि अनिश्चित काल के लिए हम फॉर का यूज करते हैं, और निश्चित काल के लिए हम, आपको कुछ भी याद नहीं रखना है। मेरी एक बात मानो, ये आपकी टाइमलाइन है, और तुम्हें याद हो मैं हर चीज टाइमलाइन पे ही तो करता हूं। क्यों, क्योंकि जब हम इंग्लिश बोल रहे होते हैं तब हम हिंदी में सोचते हैं, फिर हम इंग्लिश बोलते हैं, खराब चीज हो जाती है। हमें दिखना चाहिए कि कहाँ चल रहा है काम। वो ता है, ती है, ते हैं, रहा है, रही है, ये तो पुराने खेल है ना, तो पहचान है। एक्चुअल टेंस क्या है, अगर एक पॉइंट है इस पे, क्या है, क्या है, पॉइंट। तो अगर मैं पॉइंट ऑफ टाइम की बात करूं, किसकी बात करूं, पॉइंट ऑफ टाइम की, तो मैं क्या लगाऊंगा, सिंस लगाऊंगा, क्या लगाऊंगा। बट अगर मैं पीरियड ऑफ टाइम की बात करूं, किसकी बात करूं, पीरियड ऑफ टाइम, मतलब एक लाइन खिंच जाए, क्या खिंच जाए, लाइन खिंच जाए, मैं पीरियड ऑफ टाइम की बात करूं तो मैं क्या लगाऊंगा, फॉर। बस खत्म, मेरी तरफ से इतना ही है, पूरा का पूरा खत्म। शुरू तो करने दो, वक्त टाइम लगेगा, है ना। अगर पूरी की पूरी टाइमलाइन मैंने बनाई किसी चीज की, उस पर एक पॉइंट है, पॉइंट ऑफ टाइम, स्पेसिफिक टाइम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, तो वो सिंस है, वो क्या है, सिंस। बट इस पॉइंट की जगह अगर पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड मतलब क्या होता है, कुछ वक्त निकल रहा है, एक लाइन खिंच रही है, क्या खिंच रही है, वो क्या है, फॉर है। चलो जैसे पहला लिखा हुआ है मंडे, क्या लिखा हुआ है, मंडे, इसकी मैं टाइमलाइन बनाता हूं, क्या बनाता हूं, एक काम करो, एक नया पेज लेते हैं, है ना। अगर मुझे बात करनी है किसकी, मंडे की, और मैंने बनाई एक टाइमलाइन, क्या बनाई, टाइमलाइन, ये पूरे के पूरे वीक की टाइमलाइन है, ये पूरे के पूरे वीक की टाइमलाइन। ये संडे है, ये मंडे है, ये ट्यूसडे है, ये वेंसडे, वेडनेसडे नहीं बोलते, वेंसडे, ये क्या है, थर्सडे है, ये फ्राइडे है, और ये क्या है, सैटरडे है। तो ये सारे के सारे जब मुझे देखने को मिलते हैं तो ये पॉइंट ही तो हैं, ये संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे।
तो हम क्या बोलेंगे, सिंस मंडे, सिंस ट्यूसडे, सिंस वेंसडे, सिंस थर्सडे, सिंस फ्राइडे और सिंस सैटरडे। इस पर मैं ज्यादा गोरा लग रहा हूँ यार। अबे यार ब्लैक खुलता है अपने को, है ना। चलो, बट अगर मैंने आपसे बोल दिया कि बेटा बताओ 4 डेज के आगे मैं क्या लगाऊं, 4 डेज के आगे मैं क्या लगाऊं, तो 4 डेज होगा क्या, ना तो संडे ना मंडे। 4 डेज क्या होगा, 1 2 3 4, यही है ना पूरा। एक लाइन खिंच गई 4 डेज की, क्या खिंच गई, यही है ना। क्या लगा देंगे, और 4 डेज। समझ आया, नहीं आया। मैंने अगर बोला आपसे कि मुझे बताओ कि जनवरी के साथ क्या लगेगा, क्या लगेगा, बस खींच दी टाइमलाइन। इस बार किसकी खींची, ईयर की खींची, किसकी खींची, ईयर की। और इस ईयर में क्या आएंगे, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, डॉट डॉट डॉट। तो सिंस जनवरी, सिंस फरवरी, सिंस मार्च। आ रहा है समझ। अगर मैं आपसे बोल दूं ऐसे कि बताओ भैया 1947 के आगे क्या आएगा, तो पूरी की पूरी सेंचुरी की टाइमलाइन खींच दो। 1901, 1902, 1903, 1904, सारे के सारे पॉइंट्स होंगे, तो क्या आ जाएगा, सिंस। बट मैंने बोला कि 2 ईयर्स, 2 ईयर्स, तो 1 साल 2 साल, क्या खींची लाइन खींची, क्या आ जाएगा, 4। अच्छा, अगर 1 ईयर भी है, 1 ईयर भी है, तो 1 ईयर जैसे 1901 से 1902 तक तो जाएगा ना भाई। 1 ईयर भी क्या है, हाफ ईयर भी है, तो 4 ही है, वो 4 ही है, क्या आ जाएगा, और 1 ईयर। क्लियर, समझ में आ रहा है। तो पॉइंट है, बिंदी है, तो सिंस है, पीरियड है, तो 4 है। क्लियर है। चलो आ जाते हैं वापस से, तो हम देख लेते हैं। ये तो मैं देखो समझ तो आ ही गया है, और तुम सारे के सारे क्वेश्चंस कर सकते हो। बट ये किन बच्चों के लिए, उन बच्चों के लिए कि सर आपने नोट्स नहीं बनवाए, तो मैं वो भी बनवा के चलूंगा, वरना फिर पेपर टाइम पे आते हो कि तुमने ये नहीं किया, वो नहीं किया। देखो जितने भी होंगे डे, साथ साथ बोलना है, डे, डेट, मंथ, ईयर, सीजन, वेदर, इन सब के साथ क्या आता है, सिंस आता है। सिंस मंडे, सिंस 2 जुलाई, अगर पूरी की पूरी टाइमलाइन खींच दूं, 1 जुलाई, 2 जुलाई, 3 जुलाई, ऐसे टाइम बनेगा ना, क्या हो जाएगा, सिंस। सिंस जून, सिंस 1940। अच्छा, सिंस मॉनसून, एक ईयर की जब टाइमलाइन बनाते हो तो 4 वेदर आते हैं अपने, मॉनसून आ गया, विंटर आ गया, समर आ गया, प्री विंटर मान लो, ये सारे के सारे मौसम क्या हो जाते हैं आपके, सिंस के साथ आएंगे। किसके साथ आएंगे, अच्छा, पार्ट्स ऑफ द डे, अगर हमने एक दिन लिया और उसको पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो सबके साथ क्या आएगा, सिंस आएगा। जैसे सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, सिंस डाउन और सिंस डस्क। डाउन क्या कहलाता है, डाउन कहलाता है आपका भोर। क्या कहलाता है, भोर और सुबह में डिफरेंस होता है। सूरज उगने वाला हो जब, तब पूरा का पूरा आसमान लाल हो जाता है, वो कहलाता है डाउन। तो क्या कहलाता है, कि उजाला हो गया बट सूरज नहीं होगा, दैट विल बी कॉल्ड डाउन। गांव में बोलते हैं भोर हो गई, क्या हो गई, भोर हो गई। गांव में बोलते हैं सांझ हो गई, संध्या का टाइम हो गया, क्या हो गया, संध्या का टाइम हो गया, क्या हो गया, संध्या का टाइम। अब वो संध्या का टाइम क्या सूरज है तब है, सूरज के अस्त होने के बाद जो आसमान लाल लाल सा हो जाता है, रेडिश हो जाता है, वो क्या कहलाता है, डस्क। तो ये सूरज के उगने के पहले का टाइम है, सूरज के अस्त होने के बाद का टाइम। ये पूरे टाइम वो है जब सूरज है हमारे पास, ठीक है। तो सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, सिंस डाउन और सिंस डस्क के साथ हम बातचीत को लेके जाएंगे। क्लियर है। स्टेजेस ऑफ लाइफ, लाइफ की जो स्टेजेस होती हैं कि ये काम बचपन से चला आ रहा है, सिंस चाइल्डहुड और सिंस एडल्टहुड, ठीक है ना। चलो, इवेंट और अकेजन, दिवाली भी तो एक पॉइंट ऑफ टाइम पे ही होगी, होली भी तो एक पॉइंट ऑफ टाइम पे ही होगी, उसकी शादी भी तो एक पॉइंट ऑफ टाइम पर ही होगी, तो क्या हो जाएगा, सिंस हर वेडिंग और सिंस दिवाली। अब मुझे कोई बच्चा बताओ कि इवेंट और अकेजन में डिफरेंस क्या होता है, इवेंट क्या कहलाता है और अकेजन क्या कहलाता है। ओके, बैठ जाओ। देखो यार, इवेंट एक बार होता है, अकेजन बार बार आता है। वापस बोलूं, इवेंट
एक बार होगा ओकेजन। किसी की शादी हुई, किसी की शादी है, क्या है, इवेंट है, क्या है, इवेंट है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, इवेंट है। अरे यार, क्योंकि शादी बार बार थोड़ी होगी, शादी बार बार होगी नहीं, बट एनिवर्सरी, तुमने सुना है कि वो अकेजनली ड्रिंक करते हैं, मतलब बार बार कर रहे हैं ना, कोई चीज बार बार हो रही है तो अकेजनली हो रही है। इवेंट एक बार है। अच्छा, दिवाली अकेजन है, बार बार आती है, हर साल आती है, लेकिन दिवाली पार्टी इवेंट है। दिवाली पार्टी किसको पता तुम दोबारा दोगे नहीं दोगे, ठीक है ना, आया समझ। आगे बढ़ते हैं। फॉर लिखा हुआ है, पढ़ने की जरूरत नहीं है। तुम तो मुझे बस इतना सा बता दो, तुम्हारे सामने लिखा हो अ लॉन्ग टाइम और मैं खींच दूं एक लाइन, इसको तुम क्या बिंदी पे रख दोगे, एक लॉन्ग टाइम को लाइन ही खींचेगी, फॉर आएगा, फॉर अ लॉन्ग टाइम। सिंपल हो रहा है। मैंने बोला फॉर मैनी डेज, मैनी डेज क्या एक बिंदी पे आ जाएगा, बिंदी पे आता तो सेंस होता, फॉर मैनी डेज, क्लियर है। तो इंडेफिनिट ड्यूरेशन, अनिश्चित काल की, हमें पता ही नहीं कब से चला आ रहा है, तो क्या लगा देंगे, फॉर लगा देंगे, क्या लगा देंगे, फॉर। अच्छा, न्यूमरल मतलब नंबर, न्यूमरल मतलब नंबर, तो कोई भी नंबर दिख जाए तो जाहिर सी बात है कि नंबर होगा तो लाइन खींचेगी, नंबर लाइन पढ़ी है हमने पूरी 1 2 3 4 करके, ठीक है। जैसे 2 आवर्स है, क्या है 2 आवर्स, जैसे 1 बज रहा है, 2 बज रहा है, 3 बज रहा है, 4 बज रहा है, 5 बज रहा है, तो अगर मैंने 2 घंटे की बात करी तो हो सकता है वो 2 घंटे ये हूँ, लाइन तो खींचेगी ना। आप कोई भी 2 घंटे ले लो, लाइन तो खींचनी पड़ेगी, लाइन तो खींचनी पड़ेगी। क्या आ जाएगा, फॉर 2 आवर्स फॉर 3 मंथ्स। अच्छा, अगर 1 आवर भी होता तब भी क्या लगाते, और, क्योंकि एक तो होता है ना। अच्छा, संडे के लिए क्या आएगा, संडे के लिए सिंस आएगा पक्का। लेकिन अगर मैंने बोल दिया इसी संडे को संडेज, अब बहुत सारे रविवार हो गए, 1 रविवार, 2 रविवार, 3, ऐसे होता है ना, 16 सोमवार, एक सोमवार, दूसरा सोमवार, क्या आ जाएगा, फॉर संडेज। क्लियर है, समझ आ रहा है पक्का सभी को, अरे आया ना। अच्छा, अब हो सकता है कैलकुलेटेड टाइम, क्या, हेडिंग ध्यान मत रखना, मैं क्लियर बोल रहा हूं, अब बताने वाली बात होती है, वो सीधी बात है, रस्म है, निभानी है, निभा रहे हैं। निपट तो उतने ही में गया था कि पॉइंट हो गया तो सिंस है और पीरियड हो गया तो फॉर है, पक्की बात। वरना तुम ले जाओ कि सर इतना लंबा चौड़ा पढ़ा दिया और ये वो, अपन उस पर जाना ही नहीं है, अपन को सिर्फ कंसेप्ट पे रहना है कि एक्चुअलिटी है क्या। फॉर अ डिकेड, डिकेड मतलब क्या होता है, 10, डिकेड मतलब क्या होता है, 10 ईयर्स को ही तो बोलते हो डिकेड। अरे ये लिखा है ड्यूरेशन ऑफ 10 ईयर्स, 10 नंबर नहीं हो गया, बात तो वही है। फॉर अ डिकेड, सेंचुरी भी क्या है, तो फॉर अ सेंचुरी, तो वो लिखा डिकेड हुआ है लेकिन मतलब उसका नंबर ही है, मतलब उसका नंबर ही है, तो क्या हो जाएगा, फॉर अ सेंचुरी। क्लियर है। अब आ जाते हैं कुछ क्वेश्चंस पर, इस पर आ जाते हैं कुछ क्वेश्चंस पर। तुम एक चीज समझ लो, जब भी किसी चीज के साथ लास्ट लगाते हैं, क्या लगाते हैं, तो वो चीज ऑटोमेटिक क्या हो जाती है, स्पेसिफिक हो जाती है। क्या हो जाती है, स्पेसिफिक। जैसे मैं बोलूँ लास्ट बॉय, लास्ट बेंच, लास्ट लाइन, बिंदी कर रहे हो, पॉइंट कर रहे हो कि लास्ट लाइन है, लास्ट पॉइंट है, क्या है, लास्ट पॉइंट है। तो लास्ट जब भी होगा तो पॉइंट होगा, और पॉइंट होगा तो लास्ट संडे के साथ क्या आएगा, सिंस। संडे के साथ भी क्या आना है, सिंस आएगा। अच्छा, वी मेट, जब हम मिले, जब हम मिले, तो याद है तुम्हें पास्ट का इंडेफिनिट टेंस, अगर ये प्रेजेंट है, ये क्या है, प्रेजेंट है, तो हम यहीं कहीं तो मिले होंगे पास्ट में। वी मेट कौन सी फॉर्म लगी हुई है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। अच्छा, मुझे पास्ट के इंडेफिनिट की डेफिनेशन बता दो कोई, पुरानी क्लासेस रिवाइज नहीं करोगे। पास्ट इंडेफिनिट कहलाता है आपका पास्ट का पॉइंट ऑफ टाइम, क्या कहलाता है, पास्ट का पॉइंट ऑफ टाइम, या फिर क्या बोलते हैं, पास्ट स्पेसिफिक टाइम। क्या, तो हमेशा जब पॉइंट ऑफ टाइम ही हो रहा है, स्पेसिफिक टाइम ही हो रहा है, तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं कि पास्ट इंडेफिनिट के पहले हमेशा टेंस आता है। दूसरी भाषा में समझाता हूं, वो तुमसे मिला, मिला या मिलता चला गया,
पॉइंट ऑफ टाइम पे ही तो मिला, क्या आएगा? सेंस आएगा। हम बोले तुम कब से जॉब ढूंढ रहे हो? जब से उसने कॉलेज छोड़ा। से की हिंदी है ना, से की इंग्लिश है ना, सिंस और फॉर। तो कब से जॉब ढूंढ रहे हो? तब से उसने कॉलेज छोड़ा। या फिर वो किसी को कब से नहीं मिली? जब से उसने कॉलेज छोड़ा। वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो कॉलेज छोड़ा या छोड़ती चली जा रही थी? तो जीन्स का कलर है जो छूटता चला जा रहा था। क्या है? कॉलेज है। कॉलेज छोड़ा, पॉइंट ऑफ टाइम पे छोड़ा। किस पे छोड़ा? V2 मतलब पॉइंट ऑफ टाइम। V2 मतलब क्या आता है पॉइंट ऑफ टाइम के साथ? टेंस आता है। क्या आता है? टेंस आता है। 3 न्यूमरल हो गया। फॉर आवर्स घंटे हो गए। क्या हो गए? घंटे। क्या लगा देंगे? अच्छा घंटे ना भी होते, अगर लिखा होता एन आर, 1 घंटा, तो यार एक भी लिखा होता ना तब भी क्या होता? क्यों? लाइन तो खींचनी पड़ती, लाइन तो खींचनी पड़ती। 1 बजे सिंस है, 1 घंटा और है। क्लियर हो रहा है? कंफ्यूज नहीं होना है। इंसेप्शन। इंसेप्शन बड़ा ही प्यारा वर्ड है जिसके 2 मतलब होते हैं। इंसेप्शन के 2 मतलब होते हैं। एक तो बर्थ होता है कि किसी के जन्म होने को क्या बोलते हैं? इंसेप्शन। और एक क्या होता है? किसी चीज की बिगिनिंग, किसी चीज की बिगिनिंग, शुरुआत। तो यार चाहे शुरुआत से ले लो चाहे जन्म से ले लो, होता तो पॉइंट ऑफ टाइम ही है। ये कोचिंग स्टार्ट होने का टाइम एक पॉइंट ऑफ टाइम ही रहा होगा, बिगिनिंग का टाइम एक पॉइंट ऑफ टाइम ही। और जब जन्म की बात करते तो कुंडली में एक एक ग्रह, एक एक नक्षत्र इतने बजकर इतने मिनट इतने सेकंड पर पैदा हुआ, वो पॉइंट ही टाइम तो है। क्या आएगा? सेंस इज इंसेप्शन। क्लियर है? और कल का समय एक पॉइंट ऑफ टाइम ही है कि कल ही तो था। क्या है? यस और नो? क्लियर है? हाँ चेंज करें? क्लियर हुआ सारा का सारा? चलो एक काम करते हैं, आज के लिए इतने रखते हैं। सारा का सारा समझ में आया जो पढ़ा? एक काम करता हूं, जो दोनों क्लासेस हैं उनकी पीडीएफ में मर्ज करके एक ही क्लास में डाल दे रहा हूं, ठीक है? उस पे पीडीएफ पे मैं लिख दूंगा क्लास 3 और 4, उसको 2 ही में बांट देते हैं, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही। मैं यहाँ पर अपनी वाणी को दूसरी बार विराम देता हूँ, ठीक है? बाय बाय, टाटा, टेक केयर, लव यू, है ना? पढ़ते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें और देखते रहें इंग्लिश विद हृदय सर।